नमस्ते, जय हिंद और खबरों का अखाड़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधे मॉस्को से। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और मेरे पीछे जो एक बहुत सुंदर इमारत आप देख रहे हैं वो है सेंट बेसिल्स कैथीड्रल। खबरों की बात करते हैं उससे पहले थोड़ा आपको मॉस्को के नज़ारे तो दिखाएं। लाइव अखाड़ा आपको करा रहे हैं मॉस्को से, तो थोड़ा मॉस्को के नज़ारे भी देखिए, उसके बाद खबरों पर बात करेंगे। देखिए, मोदी पुतिन ये महामुलाकात, भारत रूस ये महादोस्ती, इस पर फोकस बना रहेगा यहाँ अखाड़ा पर। लेकिन पहले शुरुआत की हमारे आसपास क्या है। इतना सुंदर नज़ारा है, करीब 3.5-4 किलोमीटर की वॉक करके फिर आपके पास ये नज़ारे के लिए खास ये मेहनत की है, तो थोड़ा दिखाना तो बनता है ना। आइए, मेरे विजय अर्पित को कहूँगा, जो सामने आपको इतनी सुंदर दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई बहुत बड़ा खिलौना बना दिया हो। ये सेंट बेसिल्स कैथीड्रल है, यहाँ का लैंडमार्क माना जाता है। और इस सेंट बेसिल्स कैथीड्रल के दाईं ओर, यानी कि आपकी स्क्रीन पे बाईं ओर, ये पूरी जो इमारत दिख रही है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा क्रेमलिन का कंपाउंड है। पूरा कैमरा जरा घुमाएंगे, आज आपको दिखाएंगे। इस दीवार के पीछे क्रेमलिन है, यानी इसी के पीछे पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात शुरू होगी। थोड़ा सा और अगर हम इसको घुमाएंगे तो आपको दिखेगा ये मोस्कोवा नदी है। अब देखिए, इस नदी के अंदर कई सारी यहाँ पर क्रूजेस चलती हैं, तो आप पूरी नदी पर आप ऊपर नीचे टहल सकते हैं। बढ़िया सा प्रोमेनाड बनाया गया है। कई जगह भारत में भी ऐसे प्रोमेनाड बनाए जा रहे हैं जो अब इस मोस्कोवा नदी के दोनों तरफ बनाया गया है। अब इस तरफ अगर आप फ्रेम को घुमाएंगे, वापस मेरी तरफ आएंगे, तो आपको मैं दाईं तरफ दिखाता हूँ कि यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम लगता है, जैसे हमारे शहर में लगता है, हमारे हिंदुस्तान में लगता है, तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और उसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा होटल जिसे कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है, और एक कैथीड्रल भी है। तो रूस में सबसे बड़ी बात, मॉस्को में भी हर जगह आपको ऐसी इमारतें मिलेंगी जहां पर कोई ना कोई कहानी ज़रूर है। अब ठीक उस तरफ जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, जो ग्रीनरी दिख रही है, वहाँ एक बहुत सुंदर सा पार्क है। और उस पार्क में आप देखेंगे परिवार समेत कई लोग, रूसी मूल के लोग हमेशा वहाँ समय गुजारते रहते हैं। और कई सारे पर्यटक भी आते हैं। यहाँ से पैदल पैदल चल के आप जाइएगा तो वो जो पीछे इमारत दिख रही है, उस इमारत के बगल में ही रेड स्क्वायर है। तो ये जो खाली जगह जा रही है, यहीं पर रूस का रिपब्लिक परेड इसी जगह होता है। रूस का जब परेड होता है, जब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं व्लादिमीर पुतिन की, और यहाँ पर ही उनके टैंक वैंक सारे सब दिखाई देते हैं। और यहीं से ऊपर जाके रेड स्क्वायर है। हम रेड स्क्वायर से आपके लिए अखाड़ा करना चाहते थे, लेकिन मॉस्को की पुलिस ने हमसे कहा, देखिए आपके पास एक्रेडिटेशन भले ही हो, लेकिन आपका यहाँ पर वीडियो शूट अलाउड नहीं है। पर उन्होंने ही हमें बताया कि हिंदुस्तान के दर्शकों को अगर आपको एक नज़ारा दिखाना है तो यहाँ आइए, यहाँ से देखिए सेंट बेसिल्स कैथीड्रल हमारे पीछे है, हमारे दाईं ओर है क्रेमलिन, और यहीं से शुरू करेंगे खबरों के इस अखाड़े का सिलसिला, जहाँ पर फोकस रहेगा भारत रूस की मोहब्बत। 5 तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। मोदी पुतिन की मुलाकात, भारतीय मूल के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संवाद, और उसके बाद कई सारी जटिल मुद्दों पर भी होगी बात। यहाँ पर एनर्जी की बात होगी, फर्टिलाइज़र, भारत के किसानों का हित सबसे ऊपर रखकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी खरीफ और फिर राबी सीज़न, इसी के लिए आपूर्ति हो, फर्टिलाइज़र की कमी ना हो, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र महंगा हुआ तो रूरल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी, किसानों को तकलीफ होगी। इसलिए फर्टिलाइज़र रूस की तरफ से सप्लाई कंटिन्यूस रहे, ये उनका आग्रह है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये 3 देश हैं जहां से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र। तो रूस से पिछले साल हमने करीब 45 मेट्रिक टन से ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया था। अब की बार उससे ज़्यादा करेंगे। अभी इस वक्त अखाड़ा में बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर में, करीब 5-6 मिनट के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रेमलिन पहुँचने की तस्वीरें सामने आएंगी, जिसके बाद द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के लोगों से मिले थे, जहां उन्होंने मोदी पुतिन दोस्ती, भारत रूस दोस्ती को कहा था कि ये भरोसे पर टिकी हुई है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकी हुई, यानी कि एक दूसरे का आदर और इज्जत करने पर, और इस पर टिकी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, हमारा संवाद, हमारा संदेश रूस को यही है कि ये शांति की सदी है, युद्ध की सदी नहीं है। और युद्ध के बैटल ग्राउंड पर, यानी कि युद्ध स्थल पर शांति की बात नहीं हो सकती, आपको डायलॉग डिप्लोमेसी पर निर्भर करना होगा। ये संदेश भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक और बात कही कि हम इतिहास से ही नहीं जुड़े हैं, हमारे कल्चर से हम जुड़े हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़े हैं, और इस संस्कृति का आदान प्रदान होते रहना चाहिए।
उसके बाद न्यूक्लियर आधुनिक तकनीक की बात की, एक न्यूक्लियर एनर्जी म्यूजियम, टेक्नोलॉजी म्यूजियम के भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने शहीद स्मारक पर भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। युद्ध दोनों तरफ खलता है, जो आक्रांता होता है उसको भी महंगा पड़ता है, और जिस पर आक्रमण किया जाए उसको भी महंगा पड़ता है। दर्द दोनों तरफ होता है। शांति की ही बात भारत कर रहा है और हर तरफ कर रहा है। यूएस की नज़र भारत पर बनी हुई है। हर किसी की नज़र भारत पर है कि भारत क्या बात कहेगा और कैसे बात करेगा। इस वक्त आपको एक और बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कुडमकुलम में जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके 2 यूनिट बन गए हैं, 2 यूनिट और बन के तैयार होने वाले हैं, जिसके लिए लॉन्ग टर्म लेवल पर ऊर्जा की आपूर्ति होनी है, फ्यूल आने की आवश्यकता है, जिस पर भी एमओयू साइन हो सकता है। तो फर्टिलाइज़र की बात होगी, शांति की बात होगी, और फिर क्रूड ऑयल, जो पिछले साल हमने करीब काफ़ी सारा क्रूड ऑयल हमने रूस से ख़रीदा था, उस पर भी बात होगी कि एनर्जी नीड्स कैसे मीट हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ पर फोकस होगा। दोनों देश एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं। रूस में चाहे कितनी भी ठंड पड़े, हम दोनों के यानी कि भारत रूस की मोहब्बत में हमेशा गर्माहट रहेगी, उसमें एक वार्मथ हमेशा रहेगा। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मूल के जितने भी निवासी हैं, जो जहाँ भी रहता है, सबसे बड़ी बात है कि जो एम्बेसी से जुड़े हुए हैं वो राजदूत होते हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं वो राष्ट्रदूत होते हैं। हर भारतीय को यही कहा कि आप राष्ट्र के दूत बनो। 140 करोड़ लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो काबिलियत है, वो दुनिया को दिखाओ। जो हमने 10 साल में करके दिखाया वो दुनिया को बताओ। भारत क्या है, क्या करना चाहता है, ये खुल के बोलो, गर्व से बोलो। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी के नारे, वंदे मातरम के नारों के बीच आज सुबह कहा। मैं प्रत्यक्षदर्शी था और एक उत्साह की लहर थी वहाँ पर भारतीय मूल के लोगों के बीच में। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी किसी भी वक्त ये तस्वीरें सामने आ सकती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रेमलिन पहुंचेंगे और ये द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि घंटा 1.5 घंटा ये बातचीत चलेगी। उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट की भी उम्मीद की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। भारत बदल रहा है। अगर कोई आपसे पूछे तो भारत ने क्या किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर भारत प्रवासी भारतीय को आज कई सारे आंकड़े गिनाए। लखपति लाडली बहना, लखपति ग्रामीण महिलाएं,
वहाँ से लेकर लखपति दीदी के इस कार्यक्रम से लेकर कि L1 ने कैसे सूर्य की परिक्रमा की है, चंद्रयान से लेकर बात T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस की भी बात की, कहा देखा गर्व से सीना फूला कि नहीं, आपने जश्न मनाया कि नहीं जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता। लेकिन इस जीत में एक यात्रा है, इस जीत तक की जो यात्रा है, जो मेहनत है, वही कर्म फल था जीत। और उन्होंने ये भी कहा कि अब आइए देखते रहिए, पेरिस 2024 ओलंपिक्स इस महीने के अंत तक शुरू होगा, वहाँ भी भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे और दुनिया में अपना सिक्का जमाएंगे और दुनिया घूमकर कहेगी देखिए भारत बदल रहा है। आपने भी हाल में T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। इस बार पेरिस ओलंपिक में भी भारत की तरफ से एक शानदार टीम भेजी जा रही है। आप देखिएगा पूरी टीम, सारे एथलीट्स कैसे अपना दम दिखाएंगे। भारत की युवा शक्ति का यही आत्मविश्वास भारत की असली पूंजी है। देखिए मेरे पीछे क्रेमलिन है, ये वही रेड स्क्वायर की तरफ जाने वाला मार्ग है, जिसे भारत में जैसे कर्तव्य पथ है, वही ये क्रेमलिन का वो रेड स्क्वायर का पथ है जहाँ पर टैंक सब चलते हैं और यहीं पर लोग बैठकर यहाँ पर मॉस्को के राष्ट्रीय दिवस के सेलिब्रेशंस को देखते हैं। यहाँ से आप सीधे जाइएगा तो ऊपर उठकर ये वही रेड स्क्वायर है, आइकॉनिक रेड स्क्वायर है, जिसके एक तरफ क्रेमलिन है और जिसके ठीक बगल में कोने पर यहाँ किनारे पर जो आपको सेंट बेसिल्स कैथीड्रल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर इमारत है ये। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि इस क्रेमलिन यहाँ पर है, क्रेमलिन के अंदर घंटाघर भी है, यहाँ आप घंटाघर देख रहे हैं और ये जो सफ़ेद इमारत आप इस तरफ देख रहे हैं, ये सफ़ेद इमारत चर्च है, यानी पार्लियामेंट के अंदर ही चर्च है और ये कॉप्टिक चर्च इसे कहा जाता है। तो कॉप्टिक ईसाई धर्म और कॉप्टिक मूल का ईसाई धर्म, उस पंथ को यहाँ पर रूसी लोग अधिकांश मानते हैं और ये वही चर्च है जिसके आप गुंबज आप सामने देख रहे हैं। इस गुंबज के पीछे वो क्रेमलिन का कार्यालय है। पूरे क्रेमलिन को इसी के अंदर, पहले ये किला हुआ करता था पुराने टाइम में, जैसे जार कहा जाता है, जो राजा होता है उसके घर का, और वहीं इसकी सरकार हुआ करती थी इसी किले के अंदर। अब इस किले के अंदर रूसी सरकार की सीट है, यानी रशियन फेडरेशन की सीट है, जिसे क्रेमलिन कहा जाता है। ये वो वॉच टावर है, यहाँ पर पुराने समय में यहीं पर सिपाही खड़े होकर के पहरा दिया करते थे। तो ये वो पहरा वाला टावर है जिसको कि आप देख रहे हैं।